बरेली के वरिष्ठ रंगकर्मी और समाज सेवी जेसी पालीवाल का 90 वर्ष की उम्र में बीती रात दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया, जहां से उनके पार्थिव शरीर को कुमार टाकीज के पास उनके आवास पर लाया गया और सिटी शमशान भूमि में गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं अचानक उनके जाने से रंगमंच को गहरी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि जेसी पालीवाल कबीर पुरस्कार से सम्मानित थे। उनका जन्म 3 जुलाई 1934 को आगरा के मेहरा चौधरी गांव में हुआ था। अब यह गांव फिरोजाबाद जिले में आता है। जेसी पालीवाल 1946 में एयरफोर्स कर्मी अपने ताऊ सीताराम पाल के साथ बरेली आए थे। यहां पढ़ाई करने के बाद उनकी पूर्वोत्तर रेलवे में नौकरी लग गई। उसके बाद वह बरेली के ही होकर रह गए। अपने जीवन काल में उन्होंने कई सराहनीय कार्य किए। इसके साथ ही वह रंगमंच से भी जुड़े थे। उनकी मौत की खबर सुनकर हर कोई हक्का बक्का है। वहीं समाज सेवियों ने उनके निधन को बरेली के लिए एक बहुत बड़ी क्षति बताया है। उनके पुराने साथियों ने बताया कि पालीवाल ने रंगकर्म के क्षेत्र में बरेली को एक अनूठी पहचान दी है। उन्होंने कभी भी जातिवाद को लेकर किसी से भेदभाव नहीं किया। उनके साथ रहे पुराने साथियों ने बताया कि पालीवाल के कहने पर ही उन्होंने अपनी संस्थाएं खोली, या फिर कई संस्थाओं का उन्हें जन्मदाता भी कह सकते हैं, क्योंकि रंगकर्म के क्षेत्र में उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया। अब उनके ही शिष्य आगे बढ़कर कई जगह शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए रंगकर्म के क्षेत्र में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने देश में ही नहीं, विदेश में भी बरेली को रंगकर्म के क्षेत्र में जो पहचान दिलाई, वह कभी भुलाई नहीं जा सकती है। मैं सन 65 से हमारी जान पहचान है, जब ये रेलवे में जॉब करते थे और एनी रेलवे जो इंस्टीट्यूट है उसकी सेवा करते थे। जब हम इधर आए सन 80 में, तब से इनके साथ हमारा घरेलू तालमेल बना हुआ था और मेरे बड़े भाई के रूप में हम मेरे बड़े भाई से थोड़े छोटे ही थे और उस नाते इस 48 सिविल लाइन्स जो हमारा चित्रकूट परिसर कहलाता है, इस परिसर में ये 2 ही लोग बड़े हुआ करते थे। एक मेरे बड़े भाई वीरेंद्र कुमार बर्थरिया जी, जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे उस टाइम पर, और ये हमारे जो ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन के संस्था चलाते थे और समाज सेवा और कौमी एकता के लिए काम करते थे। लगातार ये इसी कार्य में समाज में जुड़े रहे और अपना ख्याति इस स्तर तक पहुंचाई कि इन्हें कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं भाई साहब के साथ लगभग 40 साल से जुड़ा हूँ। उनके साथ अनेकों कार्यक्रमों में और संस्थाओं में जुड़ा, प्रशासनिक कमेटियों में भी उनके साथ रहा। कल्चरल कौमियत का जिला समारोह समिति, जितनी समितियाँ थी जहाँ जहाँ वो थे उनके साथ रहा। और अक्सर लोग मुझसे पूछते थे, अगर वो अकेले होते थे तो साथी कहाँ है, मैं अकेला होता तो मुझसे पूछते थे साथी कहाँ है। हमारा उनका ऐसा साथ था, ऐसा सहयोग था कि हम कहते थे कौमी एकता की प्रतीक है। कभी कोई हंसी होती थी, मैं कहता था कि मेरा नाम लवी है और तुम्हारा नाम जगदीश है, तो जब सुबह को आरती होती है तो हम जगदीश है। और फिर जब मुस्लिम लोग कहते हैं नबी नबी, तो ये कौमी एकता की मिसाल है। हम लोग और हर जगह हर बात के लिए कहा करते थे कि मेरा साथी है, चाहे किसी भी घर किसी भी उसमें हो, हम लोग साथ जाते थे। कोई बड़े स्टेज में आज हमने ऐसा महान शख्सियत को भी, जिसने बरेली को दुनिया के अंदर अपनी पहचान दी। वैसे तो बरेली के नाम से सभी लोग जानते बरेली को, लेकिन कल्चर के नाम से जितना इन्होंने बरेली को दिया है, विदेशों में जो बरेली का नाम है उसको कल्चर तो उसमें कलाकार रंगकर्मी को से गया है, वो रंगकर्मी का बहुत बड़ी क्षति हुई है। कितना महान शख्स हो गया हमने। तो जेसी पालीवाल जी के साथ सन 83 से जुड़ा हुआ हूँ। 83 से मैं नाटक क्षेत्र में आया। मुझे महबूब आलम जी लेके आए थे। पहले मैं पंकज शर्मा जी के साथ रिदम ग्रुप में था, डांस करता था। और 83 से लेके आज तक मैं कितने कलाकार आए और कितने गए, मैं लेकिन भाई साहब का साथ छोड़ के नहीं गया। बहुत सारे ग्रुप भी बने, लेकिन कई लोगों ने प्रलोभन भी दिया, लेकिन भाई साहब के साथ ही मैं रहा। और जहाँ तक आपके साथ
एक्सपीरियंस की बात है। आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूट थे, एक किसी भी विषय पे आपसे बात कर लो, और रंगकर्म में सन 56 से यहाँ पे धरोहर रंगकर्म के क्षेत्र में आप कबीर पुरस्कार से सम्मानित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको सन 1992 में कौमी एकता के लिए कबीर पुरस्कार से नवाजा था। उसके बाद देश और विदेश से कलाकार यहाँ पर बुलाना, इंटरनेशनल फेस्टिवल कराना, जो है आपके साथ ही हम सहयोग किया। हमने बहुत कुछ सीखा, चाहे समाज सेवा की बात हो, रंगकर्म की बात हो। जितने रंगकर्म क्या हाल, मतलब इनके योगदान था किस तरह से? योगदान आप एक फैक्ट्री कह सकते हैं। आप जितने भी रंगकर्मी हैं आज निकले हुए हैं, आप यहाँ से पालीवाल साहब के संस्था, हमारी संस्था ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन की ही थे। वो आज कोई डायरेक्टर बन गया है, कोई आर्टिस्ट है, अपनी अपनी संस्थाएं चला रहे हैं, लेकिन मतलब एक यहीं के निकले हुए। आप जब से मैंने अपने होश संभाला तब से मैं आपको देख रहा हूँ, आपसे आगे मैंने किसी को देखा नहीं। बरेली में किस तरह की क्षति हुई? समाज सेवी भी गए बरेली से, मतलब बरेली की ये सांस्कृतिक धरोहर थे अपने आप। मतलब जो है बरेली के आसपास के जो भी जितने भी कलाकार थे, हिंदुस्तान की सभी राज्यों से कलाकार आते थे। 37 देश यहाँ बुला चुके थे कि आप एक महाकुंभ के रूप में जनवरी में देखते थे। इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग कराते थे। 1000 1200 कलाकार आता था। हर विधा के नृत्य, गायन और सब शैलियों से अवगत होना, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बरेली को बहुत बड़ी क्षति, मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं आपको बयान करूँ। भाई साहब से मैं पिछले करीब 53 साल से जुड़ा हुआ, और उन्होंने हम लोगों को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की, लगातार करते रहे। और उनके जाने से हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा अंधकार समझ लीजिए आया है। उसकी भरपाई के लिए शायद बहुत मुश्किल लगता है इस तरह का शख्स कोई होना जो पूरी तरह से डेडिकेटेड थे सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए। किस तरह का समाज के लिए योगदान था और अपने क्षेत्र में किस तरह से उन्होंने काम किया? उन्होंने बहुत लोगों को आगे बढ़ाया, बहुत सी संस्थाएं खुलवाई। मेरी भी एक संस्था उसमें है जिसमें उन्होंने संस्था कहा कि आप संस्था बनाओ। बड़े बड़े शोज़ कराए हमने, तो उन्होंने बहुत हमको बैक किया इस मामले में। हमेशा कुछ करते रहते, सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी है।